नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जो इसे आधा पढ़ता है वो पागल हो जाता है, जो इसे पूरा पढ़ता है वो मारा जाता है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे कोई इंसान लिख नहीं पाया, इसे लिखा था एक यक्षिणी ने, और वो यक्षिणी ने इस किताब में ऐसा ज्ञान दिया है जिसे पढ़ने के बाद कोई भी इंसान जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों, पेड़ पौधों, जानवरों और भूत प्रेतों तक से बात कर सकता है। ये ऐसा असाधारण ग्रंथ है जिसे पढ़ना इतना आसान नहीं, फिर भी लोग इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको लगता है जिस नीलावंती ग्रंथ को आप किसी भी पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से बड़ी आसानी से पा सकते हैं, वो असली होगा, जी नहीं। ऐसी खौफनाक जानकारी को इतनी आसानी से पाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ नीलावंती ग्रंथ की ऐसी कई प्रतियां हैं जिन्हें छिपा कर रखा गया है, वो असली प्रतियां जिसमें असली जानकारी मौजूद है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको नीलावंती ग्रंथ की जानकारी दूंगा। वो सच्ची कहानी भी बताऊंगा कैसे नीलावंती ग्रंथ की शुरुआत हुई, इसे बनाया गया, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि वो कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया है, आप उस कहानी को सुन सकते हैं। लेकिन आज यहाँ मैं जो कहानी आपको सुनाऊंगा वो नीलावंती ग्रंथ की असली प्रति की वो जानकारी है जो एक इंसान को मिली थी, उसने पढ़ने की कोशिश की और उसके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीलावंती ग्रंथ की। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसमें ऐसी भाषा है जिससे आप जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों, पेड़ पौधों और भूत प्रेत से बात कर सकते हैं। और इस भाषा को किसी इंसान ने नहीं लिखा, एक यक्षिणी ने लिखा था। एक लड़की जो एक गांव में पैदा हुई, उसे जंगल में रहना पसंद था। गांव वाले उससे डरने लगे थे क्योंकि वो जानवरों से बात कर सकती थी, कीड़े मकोड़ों से बात कर सकती थी। इस तरह उसका रुझान इन शक्तियों की तरफ हो गया। भूत प्रेतों से बात करना उसके लिए आम बात थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा वो कैसे कर पा रही है। फिर उसे एक व्यापारी ने पसंद किया, वो व्यापारी से उसकी शादी हो गई। अब उस लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रात के वक्त जंगल में जाती हूँ, मुझे ये काम करना पसंद है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, लेकिन तुम मुझे रोकोगी नहीं। वो लड़की जंगल में जाने लगी, भूत प्रेतों से बात करने लगी। फिर उसका जो व्यापारी पति था उसका पीछा करने लगा। वो असल में व्यापारी पति नहीं था, एक पिशाच था। और वो जो लड़की थी वो साधारण लड़की नहीं थी, वो पिछले जन्म में यक्षिणी थी, इस जन्म में भी आधी यक्षिणी थी। और उसके जीवन का मुख्य कार्य इस दुनिया से निकलकर यक्षलोक में जाना था। तो उस पिशाच ने बता दिया कैसे यक्षलोक में जाना है, बस मुझे वो किताब दे दो, सारी जानकारी उस ग्रंथ में है। उस लड़की ने ये जो सारी जानकारी थी ना, कैसे बात करनी है जानवरों से, भूतों से, प्रेतों से, एक किताब में लिखा था जिसे नीलावंती ग्रंथ कहा जाता है। क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो एक यक्षिणी है, अब उसे पता लगा कि वो एक यक्षिणी है। उस पिशाच ने वो ग्रंथ ले लिया नीलावंती से, और नीलावंती एक कश्ती में सवार होकर यक्षलोक चली गई। फिर वो जो ग्रंथ था उस पिशाच से और लोगों तक पहुंचा, उसकी कई प्रतियां बनी, कई लोग पागल हुए, कई लोग मारे गए। ऐसी ताकत का इस्तेमाल बहुत लोग करने लगे थे, और बुरे कर्मों का जो फल होता है वो बुरा ही होता है। इसकी कई प्रतियां बनाई गई और कहते हैं जो इसकी प्रति बनाता वो पक्का मारा जाता। ऐसी कोशिश कई लोगों ने की, जिसके बाद नीलावंती ग्रंथ की अलग प्रतियां बनी। साधारण कहानी कि नीलावंती क्या थी, ऐसी कहानी आपको नीलावंती ग्रंथ में भी मिलेगी। और वो जो जानकारी है वो असली जानकारी नहीं है, वरना आप सोचिए ऐसी कई प्रतियां हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं। लोग इन्हें पढ़ने लगे तो अमीर हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। हर कोई चाहता है ना जल्दी से जल्दी रुपए कमाना। तो ऐसा रिस्क लेने के लिए किसी भी किताबों की दुकान पर चले जाओ, नीलावंती ग्रंथ लो, पढ़ो, अमीर हो जाओ। इतना आसान नहीं है। जो असली प्रतियां थीं उन्हें लुप्त किया गया, छिपाया गया। और ऐसी चीज, ऐसी ताकत आप सोच ही सकते हैं किन लोगों के पास हो सकती है। वो लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं। साधारण लोगों तक वो असली जानकारी इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकती। और अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, जब एक इंसान को असली नीलावंती ग्रंथ की प्रति मिली थी और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। तो ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो एक भूषण नाम का आदमी बहुत साल पहले एक गांव में रहता था, और शहर में वो किताबों की दुकान पर काम किया करता था। अब उस किताबों की दुकान पर अलग अलग तरह की किताबें थी। नीलावंती ग्रंथ की वो नकली प्रति भी थी, जिसे वो पढ़कर अमीर होना चाहता था। लेकिन उसने बार बार पढ़ा, उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसे लगा ये सब झूठ है। लेकिन उस किताबों की दुकान पर
बहुत सालों पहले की किताबें भी पढ़ी थी जिन पर लिखा नहीं गया था, वो खराब हो चुका था। ऐसी कई प्रतियां जिसे वो जो दुकानदार मालिक था वो फेंकना चाहता था, लेकिन जो भूषण था उसे लगता था कि ये सारी किताबें ना मेरे किसी ना किसी काम आ सकती हैं। कबाड़ में फेंकना, कहीं और फेंकना, उससे अच्छा होगा कि ये सारी किताबों की प्रतियां मैं घर ले जाऊं। उसने सारी किताबें अपने घर में रखी, कुछ ऐसी किताबें भी जो नई थी, जिसे गाँव में या शहर के अलग इलाकों में बेचा जा सकता था। तो भूषण ने दिमाग लगाया, पुरानी किताबें घर में रखी, एक कमरा खाली कर लिया, नई किताबें ली, उसे शहर में अलग अलग जगह जाकर बेचना शुरू कर दिया। इससे अच्छी कमाई होने लगी और उसका घर ठीक ठाक चलने लगा। जिसके बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। अब वो बच्चे 9 से 10 साल के हो चुके थे। घर की सफाई करते वक्त वो कई चीज़ों को निकालते, उस कमरे में भी जाते जहाँ पर ये पुरानी किताबें पड़ी होती। अब जो भूषण था, उसकी पत्नी ने कहा कि आप क्यों किताबों में गड़े रहते हैं और पुरानी किताबों को फेंक दीजिए, जो काम की हैं वो रखिए, वरना बाकी फेंक दीजिए, बिकती तो है नहीं, पुरानी फटी हुई किताबों को यहाँ रखने से क्या फ़ायदा। भूषण को भी लगा कि बात तो सही है, नई किताबें फिर भी बिक जाती हैं, पुरानी किताबें कोई खरीदना नहीं चाहता, तो उन किताबों को फेंकना सही होगा। भूषण ने वो सारी किताबों के अंदर से काम की किताबें निकालना शुरू कर दी। जिसके बाद उसे एक प्रति ऐसी मिली जिसे वो हमेशा से पढ़ना चाहता था, नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ की वो प्राचीन प्रति जिसमें लिखे गए वो शब्द नई वाली प्रति से मिलते ही नहीं थे। ये तो अलग शब्द थे, ये भाषा अलग थी, पूरे एक एक शब्द अक्षर बताए गए थे, कैसे ये भाषा को पढ़ना है, क्या करना है, क्या बोलना है। उसे लगा ये तो असली नीलावंती ग्रंथ की प्रति है। भूषण ने उस प्रति को पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआती पन्नों से वो समझ गया था ये असली वाली वो प्रति है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना जंगल में होगा, रात के वक्त पता लगाना होगा क्या ये काम करता है या ये भी एक झूठी प्रति है। भूषण उस किताब को लेकर जंगल में जाने लगा। बीवी पूछती कि आप कहाँ जा रहे हैं। भूषण ने कहा कि ये नीलावंती ग्रंथ की प्रति है, मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। भूषण जंगल में जाता। शुरुआत हुई थी पेड़ों से। पेड़ों को फल नहीं लग रहे। आप किस भाषा में कहेंगे कि पेड़ों में फल ज़्यादा लगे? कहाँ पर पेड़ों की अलग अलग टहनियाँ निकले? शुरुआत पेड़ों से हुई और वो देख पा रहा था जहाँ हाथ लगाकर उस भाषा का इस्तेमाल पेड़ के साथ करता, टहनी वहाँ से निकलने लगती, जैसे वो पेड़ उससे बात करते थे। उसके बाद बारी आई जानवरों की, पंछियों की। वो पंछियों की भाषा बोल पा रहा और पंछी जवाब देते, पंछी बात मानते, उसे कौवे चारों तरफ से घेर लेते। एक दिन भूषण की पत्नी ने अपनी आंखों से देखा, छत पर चढ़कर भूषण जानवरों से बात कर रहे थे। अब आसपास कुत्ते, भैंस, बैल, ऐसे कई जानवर थे जो बात सुनते, जैसा वो कहते वैसा वो जानवर करते। भूषण की पत्नी थोड़ी सी डरने लगी थी। जिसके बाद भूषण चाहता था कि इस किताब को वो पूरा पढ़े, क्योंकि अधूरा पढ़ने के बाद आपके दिमाग में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आप इस भाषा को असली भाषा समझने लगते हैं और लोगों को लगता है ये क्या बोल रहा है, ये तो पागल हो गया है। ऐसे वो इंसान पागल हो जाता है। वो जो भाषा है उससे जीवों से बात हो सकती है, जानवरों से बात हो सकती है, पेड़ों से, कीड़े मकोड़ों और भूतों तक से बात हो सकती है, लेकिन वो भाषा आपके दिमाग पर हावी हो जाती है। आधी भाषा अगर आपके दिमाग में है तो बाकी सारी भाषाएं धीरे धीरे भूलने लगेंगी और आप एक ही भाषा बोलेंगे जो किसी इंसान को समझ में नहीं आएगी। और आप कुछ कहना चाहेंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे, तो लोग कहेंगे आप पागल हो चुके हैं और दिमाग धीरे धीरे आपको भी जानवर बनाने लगेगा। जानवरों की तरह आप हरकतें करने लगेंगे। भूषण कुछ दिनों तक उस किताब को पढ़ नहीं रहा था और उसकी बीवी को लगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है। फिर भूषण ने कहा कि मुझे वो नीलावंती ग्रंथ को पढ़ना होगा पूरा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तो जो भूषण की पत्नी थी उन्होंने कहा कि पढ़िए, आप इस ग्रंथ को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, इससे अगर कोई फ़ायदा होता है तो वो लेने की कोशिश कीजिए, ऐसे पागल मत होइए। फिर भूषण ने कहा कि मैं रात के वक्त जंगल में जाया करूंगा, मेरा पीछा मत करना, क्योंकि इस ग्रंथ में साफ लिखा है जो इस ग्रंथ को पढ़ता है वो इन चीज़ों को समझ सकता है, कोई और नहीं समझेगा और नुकसान हो सकता है। इस तरह मौत पक्की है। भूषण की पत्नी को लगा कि ये बात सही है। जिसके बाद भूषण फिर से जंगल में जाने लगा। पेड़ों से बात करना, कीड़ों से बात करना, फिर पंछियों से बात की शुरुआत हुई। फिर जानवरों से भी सीखा कि जंगली जानवरों से बात कैसे की जा सकती है, किन्हें भूख लगती है, कौन करीब आ रहा है नुकसान पहुंचाने के लिए, कैसे उसे बात करके उससे बचा जा सकता है बिना लड़े, बिना कोई खतरा उठाए। भूषण जंगल में जाता, घूमता फिरता। अब आखिरी पन्नों की शुरुआत हो चुकी थी। नीलावंती ग्रंथ में आखिरी जो पन्ने थे ना, उसमें जानकारी दी गई थी कि
किस तरह से यक्ष लोक के दरवाजे का रास्ता भी आप देख सकते हैं। जो जानकारी नीलावंती के पास थी, आखिरी पन्नों में नीलावंती ने वो जानकारी लिखी थी। भूषण उस जानकारी का भी इस्तेमाल करने लगे। इससे ना सिर्फ कीड़े मकोड़ों भूतों से बात हो पा रही थी, बल्कि इस बार बात यक्ष लोक तक पहुंचाई जा सकती थी। तो इससे भूषण ने भूतों से बात की। भूत प्रेत जो जंगल में थे पेड़ों पर, उनसे बात करना उसके लिए आम बात हो गई। लेकिन अब इस ग्रंथ का कोई फायदा नहीं हो रहा था। जानवरों से बात करना, कीड़ों से बात करना, इसका फायदा क्या? कोई खास फायदा हो, धन मिले, कुछ ऐसा हो जिससे जिंदगी सफल बने, भूषण ये चाहता था। कई प्रेत जो जानकारी दे सकते थे कि यहाँ और क्या मौजूद है, जो इंसानों को सिर्फ मरने के बाद पता लगता है, पहले पता लगाया नहीं जा सकता। भूषण उन प्रेतों से बात कर सकता था, तो उसे जानकारी मिली कि धनवान होने के लिए खोए खजाने, ऐसी चीजें जो दबी पड़ी हैं, जिसके बारे में कोई जल्दी ढूंढ नहीं पाएगा, समय के साथ खुदाई होगी या ढूंढा जाएगा तो वो चीजें मिलेंगी, वो प्रेत बता सकते थे। लेकिन उन्हें भी रोका गया था। ये जानकारी देने के लिए उन्हें यक्ष लोक का ज्ञान चाहिए था, और यक्ष लोक के ज्ञान को पाने के लिए भूषण ने आखिरी भाषा का इस्तेमाल किया, जो जानवरों, पेड़ पौधों या भूतों के लिए नहीं थी, यक्ष लोक की वो भाषा। और यक्ष लोक की भाषा से जब उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे एक यक्षिणी से बात करना शुरू कर दिया, वो यक्षिणी एक रास्ता बनाकर हमारी इस दुनिया में आ सकती थी। कोई बात करना चाहता है तो यक्षिणी ने बात करना शुरू कर दी। भूषण ने यक्षिणी से खोई हुई चीज़ों की जानकारी ली। खोई हुई चीज़ें रात को वो ढूंढता, उन्हें लेकर आता। तो जो भूषण की पत्नी थी वो खुश हो गई कि इस जानकारी से फ़ायदा हो रहा है, हमें धन मिल रहा है, खोया खजाना मिल रहा है, गिरी हुई चीज़ें मिल रही हैं। भूषण की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थी। भूषण ने ये नहीं बताया था कि वो एक यक्षिणी से मिलने के लिए जाता है। यक्षिणी उसे और ज़्यादा जानकारी देती है, इससे बचना कैसे है, कैसे तुम्हें नुकसान नहीं होगा। पूरा पढ़ने के बाद इंसान तब मारा जाता है जब इस जानकारी को वो संभाल नहीं पाता, गलत इस्तेमाल करता है। अब सामने से जिसने इस ग्रंथ को लिखा हो, ऐसा कोई यक्ष, कोई यक्षिणी, अब यक्ष यक्षिणियों के पास तो ऐसी जानकारी होती है। यक्ष लोग एक अलग आयाम है, वो हमारी दुनिया के साथ अलग आयाम में रहते हैं, हमें नजर नहीं आते। ऐसा यक्ष, ऐसी यक्षिणी अगर जानकारी दे, वो इस ग्रंथ से ज़्यादा बड़ी जानकारी होगी। तो जो भूषण था अब जंगल में जाता, चीज़ें लेकर आता, फल लेकर आता, ऐसे ऐसे फल जो वहाँ पर पाए नहीं जाते थे, क्योंकि जो भूषण था बाकी पेड़ों से, वो पेड़ों को जोड़ सकता था, बहुत कुछ ऐसा कर सकता था जो आम इंसान नहीं कर सकते। इन चीज़ों से उसकी पत्नी हैरान होने लगी, और भूषण को एक बार सख्ती से उसकी बीवी ने पूछा, सच बताइए, अब करते क्या हैं, कुछ तो बताइए, भाषा मत सिखाइए, चीज़ बताइए। भूषण की यह गलती थी, उसने अपनी बीवी को पूरी सच्चाई बता दी कि ऐसे मैं भाषा का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे यक्षिणी मिलती है, यक्षिणी ये चीज़ें करती है। भूषण जब जंगल में जाता था ना, खुश होकर जाता था, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली होती। भूषण की पत्नी को शक होने लगा कि एक यक्षिणी है, एक लड़की है जिससे मिलने के लिए मेरे पति जाते हैं। अब उनके बेटे काफ़ी बड़े हो चुके थे, 15-16 साल के बच्चे हो चुके थे, लेकिन भूषण इस उम्र में भी किसी लड़की से मिलने जाता है तो बच्चों को बुरा लग रहा था। भूषण की पत्नी भी बुरा मानने लगी थी कि ऐसा ना हो कि इनके संबंध किसी और लड़की से, जिसे ये यक्षिणी समझ रहे हैं, उनसे हो जाए। लोग धोखा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा तो नहीं। भूषण पर भूषण की पत्नी ने बहुत दबाव बनाया, लेकिन भूषण कह रहा था वो एक यक्षिणी है, वो मुझसे मिलने आती है, मेरा कोई उससे गलत संबंध नहीं है, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह। मैं भाषा सीख कर एक इंसान यहाँ तक पहुँच पाया, वो खुश है, मुझसे बात करती है, मेरे लोग की जानकारी मैं देता हूँ, अपने लोग की जानकारी वो देती है, मेरे काम की जानकारी है। भूषण की पत्नी को शक था कि ये जंगल में खुश होकर जाते हैं, कुछ तो गलत है। बता दिया है लड़की है, मैं देखना चाहूँगी। जबकि भूषण ने कहा था यक्ष यक्षिणियों को कोई देख नहीं सकता, वो जिस रूप में मेरे सामने आती हैं, अगर तुम देखोगे तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी। कहा है उसने, जो इस भाषा का इस्तेमाल करता है, जो ताकत का इस्तेमाल करता है, देखने का हक उसी को है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो वो हमेशा के लिए मुझे यक्ष लोक ले जाएगी और मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। अब भूषण की पत्नी को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं चाहते कि ये पकड़े जाएं, और वहाँ पर कोई यक्षिणी नहीं है, कोई लड़की है, ये लड़की से मिलने जाते हैं। जानकारी सारी तो उस ग्रंथ में है, नीलावंती ग्रंथ में। भूषण अपनी पत्नी को वो नीलावंती ग्रंथ पढ़ने नहीं देता था, ना बच्चों को पढ़ने देता था। उन्हें समझ नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे, वो गलत इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए रात के वक्त भूषण अपने बच्चों के साथ, जो 16-15 साल के थे, जंगल में उनका पीछा करने लगे। भूषण अकेला था।
पीपल के पेड़ के नीचे। अब जो भूषण था वो खास तरह की पद्धति का इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसे ज़मीन पर बैठना होता, अपने शरीर के कपड़े उतारने पड़ते, और जो यक्ष लोग था उसका एक दरवाज़ा खुलता और यक्षिणी बिना कपड़ों के होती। तो भूषण को इस हालत में भूषण की पत्नी ने देखा और यक्षिणी को भी इस हालत में देखा, लेकिन वो जैसे उस पेड़ के दूसरी तरफ थी, भूषण उस पेड़ के इस तरफ था। यक्षिणी ने देखा कि भूषण किसी और को लेकर आया है, कोई ऐसा जो मुझे देखना चाहता है, ये जानकारी को पाना चाहता है। उसे यक्षिणी ने भूषण को उस पेड़ के अंदर खींच लिया। फिर वो पेड़ का द्वार बंद हो गया। भूषण की पत्नी, भूषण के बच्चे भूषण को ढूंढते रहे कि पेड़ के अंदर वो कहाँ चले गए। पेड़ को काटा गया, गांव वाले इकट्ठे हुए, सारी कहानी बताई। भूषण की पत्नी अपने पति को वापस चाहती थी। उसके बाद उसके पति कभी ढूंढे नहीं जा सके, और वो प्रति जो भूषण हमेशा अपने पास रखता था, वो प्रति भी उस पेड़ के अंदर चली गई, और भूषण उसके बाद कभी वापस नहीं आया। पहले दिन बीते, फिर महीने बीते, फिर साल बीते, फिर दशक बीते। अब जो भूषण है उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों के भी बच्चों वाली ये पीढ़ी चल रही है, और उनके परिवार में ये बात बताई जाती है, कभी उनके पूर्वज जिन्होंने ऐसे नीलावंती ग्रंथ को पढ़ा था, फिर क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जो असली वाली नीलावंती ग्रंथ की प्रति वो ढूंढ नहीं पाए। लेकिन भूषण ने कई बार अपनी बीवी को कहा था कि ऐसी प्रतियां, प्राचीन प्रतियां मौजूद हैं, छिपा कर रखी गई हैं, कुछ गल चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ऐसी प्रतियां मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, लेकिन किसी को बताती नहीं। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये मैं नहीं जानता, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात तो आप भी सोच सकते हैं, नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा खौफनाक ग्रंथ जिसे पढ़ने के बाद आप किसी से भी बात कर सकते हैं। भूत, प्रेत, जानवर, जीव, कीट, पेड़, यक्ष, यक्षिणियां, दूसरे लोक के जीवों के साथ, पारलौकिक जीवों के साथ। आप सोचिए ऐसे ज्ञान का कोई कितना इस्तेमाल कर सकता है। और क्या ऐसा ज्ञान आपको किसी किताबों की दुकान पर मिलेगा, इंटरनेट पर मिलेगा, और वो भी फ्री में? एक बार दिमाग खोलकर सोचिए, अगर ऐसी जानकारी आपके पास होती तो आप चाहते ना कि सबके पास ये जानकारी ना पहुंचे, खास लोग हों जिनके पास ये जानकारी पहुंचे और आगे आगे बढ़ती जाए। सोच सकते हैं ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? अगर आप गैस लगा पा रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और डरिएगा मत।